नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल हरियाणा अड्डा 24/7 पर। और मेरे पीछे आपको एक थंबनेल नजर आ रहा होगा जिस पे लिखा हुआ है कि हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट जो है वहां पर एक बहुत बड़ी वैकेंसी एक लंबे समय के बाद डिक्लेयर हुई है। और ये जो वैकेंसी है ये मैं आपसे बता दूं कि जो भी हरियाणा के अभ्यर्थी हैं, कैंडिडेट्स हैं, पंजाब के कैंडिडेट्स हैं, चंडीगढ़ के कैंडिडेट्स हैं और इसके अलावा जो नियर बाई एरिया है जैसे आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया या जम्मू कश्मीर हो गया, और जो अभ्यर्थी आगे तैयारी करना चाहते हैं, प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुनहरा मौका है। उसका कारण ये है कि जब आप किसी फर्दर आगे बड़ी तैयारी के लिए टाइम आपको चाहिए तो आपके पास एक जॉब सिक्योर होगी, आप किसी पर डिपेंडेंट नहीं होंगे। और सबसे मेन बात कि आपका जो रेजिडेंट होगा वो चंडीगढ़ में होगा, और चंडीगढ़ में रहना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आपको पता है कि चंडीगढ़ इस प्रकार से बनाया हुआ शहर है कि वहां पर अगर या तो आप बहुत बड़े बिजनेसमैन नहीं है या आप गवर्नमेंट जॉब में नहीं है तो आप चंडीगढ़ में नहीं रह सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए वहां पर रह के आप अपनी आगे की प्रिपरेशन, आगे की तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और ये जो वैकेंसी है इसमें आपको मैं बता दूं कि इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो चुके हैं, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। जब आप इस फॉर्म को भरते हैं तो आपको बहुत ही सावधानी से फॉर्म भरना है कि कहीं ऐसा ना हो कि गलती से कोई मिस्टेक हो जाए और आपका जो फॉर्म है वो क्या हो जाए, रिजेक्ट हो जाए। तो शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, आपका जो लैपटॉप है वहां पर आपको गूगल ओपन करना है। यहां सर्च करना है आपको PHHC, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। PHHC सिंपली जस्ट ये सर्च करना है। जो ये सबसे पहला ऑफिशियल लिंक है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का, इसको ओपन करेंगे तो यहां लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट। इसमें जब आप जाएंगे तो सबसे पहले है जुडिशियल ऑफिसर्स, उसके बाद है एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ पे क्लिक कर दीजिए और यहां पर आपके पास आ गया जॉब ओपनिंग्स जो है। हाउ टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफ द पियोन। तो आप यहां पर आप क्या करेंगे, इसको क्लिक करके ओपन कर लेंगे। मैं आपसे बता दूं ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं इन इंस्ट्रक्शंस को आप केयरफुली रीड कर लेंगे। और अगर आप रीड नहीं करते हैं तो अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज यहाँ पे डिक्लेयर करके बताऊंगा, दिखाऊंगा कि आपको किस प्रकार से फॉर्म फिलिंग करनी है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन पोर्टल के लिए, आप सिंपली यहाँ पर क्लिक कर दो। जैसे ही आपने यहाँ पे क्लिक किया आपके पास आ गया दो ऑप्शन आए, अप्लाई ऑनलाइन और एप्लीकेंट लॉगिन। तो अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर दो और यहाँ पे आपने बता दिया कि ठीक है साहब, मैंने सारी नोटिफिकेशन जो है उसको पढ़ लिया है और यहाँ आपकी जो है वो पर्टिकुलर्स आपको फिल करने हैं। सेलेक्ट द पोस्ट फॉर द पियोन, ओके। एप्लीकेंट फुल नेम, तो फुल नेम जो है वो आपका जो नाम है वो डाल देंगे। मैंने यहाँ पे डाल दिया कि सुंदरलाल जो है वो इस फॉर्म को भरना चाहते हैं, तो सुंदरलाल जी ने नाम डाल दिया अपना सुंदरलाल, ओके। उसके बाद कहता है कि आगे चलो, आगे कि आप हरियाणा पंजाब के परमानेंट रेजिडेंट हैं, यदि हैं तो यस कर दो, अदरवाइज नो कर दो। मैंने यस कर दिया। उसके बाद कैटेगरी आपकी जो भी है, जिस पर्टिकुलर कैटेगरी से आप आते हैं उस कैटेगरी को सेलेक्ट कर दीजिए। और उसके बाद कहता है सेलेक्ट योर मैक्सिमम क्वालिफिकेशन। यहां आपको एक चीज याद रखनी है कि मैक्सिमम क्वालिफिकेशन 12th से ज्यादा यदि आपके पास है तो भी आपको शो नहीं करना है। यहां पे मैक्सिमम क्वालिफिकेशन यस कर दो। डू यू पोजेस ये सेलेक्ट योर मैक्सिमम क्वालिफिकेशन 10+2 हायर सेकेंडरी। और उसके बाद एनी अदर क्वालिफिकेशन अदर देन 10+2 नो फिल कर दो यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर दिया मेल, ठीक है जी। मोबाइल नंबर, यहां जो आपको मोबाइल नंबर सेलेक्ट करना है वो मोबाइल नंबर आपका जो भी मोबाइल नंबर है वो अपना मोबाइल नंबर आप यहां पर डाल देंगे। यहां पे आप क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। और यहां पे आपका है मैरिटल स्टेटस, तो यहां पे अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड डाल दो। हैव यू गोट मोर देन वन लिविंग स्पाउस, क्या आपके पास एक से अधिक जो स्पाउस हैं वो हैं। अरे एक तो मुश्किल है, एक के लिए तो सारी मशक्कत हो रही है तो फिर यस कर दो, अदरवाइज नो कर दो। और ये मोबाइल नंबर है, इसको पर्टिकुलर को फिल कर दो यहाँ पे आप। और ये जो आपका मोबाइल नंबर है वो डाल दिया। लेट अस सपोज मैंने ये फिल कर दिया, ठीक है। उसके बाद कंफर्म करवाए गए मोबाइल नंबर को, तो कंफर्म मोबाइल नंबर करना है तो वहां पे भी वही नंबर डाल दो जो भी आपका मोबाइल नंबर है। ये नंबर मैंने फिल कर दिया है, ठीक है, ओके। अब हम क्या करेंगे आगे, अब हम आगे चलेंगे। तो आगे हम चले तो ईमेल एड्रेस, यहां पे आपका जो मेल आईडी है जिस पे आपका लॉगिन होगा, जिस पे आपका एक लिंक वो OTP आ सकता है, तो यहाँ पे जो आपकी ईमेल आईडी है उस ईमेल आईडी को फिलअप कर देना है। तो ये जो ईमेल आईडी है ये आपकी क्या रहने वाली है, मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ और ये मेल आईडी फिल होगी।
कंफर्म में ईमेल आईडी करवाएगा, यहाँ पे कंफर्म कर दो, ये ईमेल आईडी कंफर्म हो गई है। और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आप आगे इस फॉर्म को फिल करेंगे। अब देखो यहाँ पे एक बात बताऊँ मैं आपसे कि यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है आर यू डिपेंडेंट ऑफ द एक्स सर्विसमैन, कि आप किसी एक्स सर्विसमैन के डिपेंडेंट हैं। तो यहाँ पे मैं आपको फॉर्म फिलिंग का सेशन ये आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे यस कर रहा हूँ, अदरवाइज अगर आप नहीं है तो नो कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे लेट अस सपोज यहाँ पे क्या कर दिया है, यस कर दिया है, ठीक है। अब कहता है कि यू नीड टू अपलोड ए स्कैन्ड एंड द लेजिबल कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ योर क्लेम। आपको अपने दावे के समर्थन में आपके पास जो डिपेंडेंट की कॉपी है उस कॉपी को क्या करना है, अपलोड करना है। और यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ आपकी जो है वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर क्या करनी है, फिल करनी है। तो ये डेट ऑफ बर्थ आप फिल कर दो यहाँ पे जो डेट ऑफ बर्थ है ये डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करनी है। यहाँ पे ये हमने डेट ऑफ बर्थ फिल कर दी। उसके बाद ये वेरीफाई कैप्चा करवा रहा है, तो इस कैप्चा को वेरीफाई करवा देंगे। यहाँ पे ये आ जाएगा आपके पास, ये वेरीफाई हो गया, ठीक है सर। और सबमिट एंड प्रोसीड टू द एप्लीकेंट लॉगिन, ये मैंने कर दिया यहाँ पे। तो अब ये क्या हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। इसने पूछा आर यू श्योर कि आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो ठीक है, तो वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करके यस आई एम श्योर, ओके। अब यहाँ पे क्या है कि अब वही जो पोर्टल था वो दोबारा ओपन हो गया है। अब एप्लीकेंट लॉगिन पे जाना है। अब एक रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका जो मोबाइल नंबर दिया था उस मोबाइल नंबर पे एक रजिस्ट्रेशन नंबर आया होगा आपके पास, ठीक है। वो जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर क्या करना है, फिलअप करना है, ठीक है। उस रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पर आप क्या कर लेंगे, फिलअप कर लेंगे। ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ये मैं आपसे बता दूं कि ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर मेरे पास जो आया है वो क्या आया है, ये मेरे पास रजिस्ट्रेशन नंबर आया है। आपके पास जो रजिस्ट्रेशन नंबर आया है आप उसको क्या कर लेंगे, फिल कर देंगे। देन आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है उस डेट ऑफ बर्थ को फिल कर देंगे यहाँ पर। और डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद और फिर आपको क्या करना है, वही कैप्चा दोबारा से एंटर करना है जो यहाँ पे शो हो रखा है। ये हो रखा है 641629 641629। ये कैप्चा मैंने क्या कर दिया है, यहाँ पे फिल कर दिया है और मैंने क्या कर दिया है, लॉगिन कर दिया है। अब जैसे ही मैंने लॉगिन किया तो यहाँ पे अगर आप जनरल कैंडिडेट या किसी और पोस्ट से होंगे तो वो आपसे फीस मांगेगा। वहां पे फीस आपको पे कर देनी है, जो भी है फी 600 रुपए है या 700 रुपए है। देन आफ्टर आपका, मैंने यहाँ पे बताया आपको कि मैंने डिपेंडेंट ऑफ द एक्स सर्विसमैन डाला था, ठीक है, इसलिए डाला था कि फीस पे ना करनी पड़े। तो यहाँ पे फीस पे आप कर देंगे। देन आफ्टर आपका ये ओपन हो जाएगा। फादर्स नेम, तो सुंदरलाल जो है उनके फादर का नाम यहाँ पे फिलअप करना है। तो सुंदरलाल के फादर का नाम मैंने कर दिया कि इनके फादर का नाम है, ओके। उसके बाद मदर्स नेम, इनकी मदर का नाम है कि ये नाम मैंने फिल कर दिया है, ठीक है। उसके बाद स्पाउस नेम, जो भी इनके स्पाउस हैं मैंने वो नाम फिल कर दिया है यहाँ पे, ठीक है जी, ये नाम हो गया है। उसके बाद नेशनलिटी इंडियन है, ठीक है जी। एजुकेशनल डिटेल्स, अब आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन आपकी डालनी है, फिल करनी है, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन का लेवल जो है, ईयर ऑफ पासिंग और स्कूल, बोर्ड और इंस्टीट्यूशन जो भी है वो फिल कर दो आप। तो यहाँ पे लेट अस सपोज मिडिल स्टैंडर्ड आप डालेंगे। देन आफ्टर आपको मैट्रिक एंड देन आफ्टर आपकी 12th, क्योंकि आपने हायर 12th क्लास जो है वो मैक्सिमम जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपने सेलेक्ट की थी। तो ईयर ऑफ पासिंग, लेट अस सपोज मैंने कहा कि ईयर ऑफ पासिंग है वो 8th क्लास की ईयर ऑफ पासिंग है 2006, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे कहता है बोर्ड, बोर्ड आपका जो भी स्कूल है, हरियाणा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अगर है, इसमें मैं देख लेता हूँ, सर्च कर लेता हूँ, तो अदरवाइज कोई भी बोर्ड है वो आप डाल देंगे। सीबीएसई होगा, सीबीएसई डाल देते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है। तो ये देखो, ये कर देते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है, ओके जी। उसके बाद मैट्रिक 10th हो गया, यानी कि ये 2008 में, और भाई कईयों के गैप होगा तो गैप होगा तो अपना देख लेना, जो भी गैप है वो, ठीक है, 2008 में। यहाँ पे क्या कर दिया हमने, यहाँ पे हमने डाल दिया कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। हायर सेकेंडरी यानी कि 12th जो है वो 2010 हो गया, तो 2010 में 12th होगी, और ये मैंने डाल दिया कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ द सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है, ओके। उसके बाद कहता है एड्रेस डिटेल, तो एड्रेस डिटेल जो भी है आपकी, लेट अस सपोज मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ एड्रेस डिटेल जो है वो मैंने डाल दिया। विलेज XYZ है, VPO आपका जो भी है, ठीक है। आपका पोस्ट ऑफिस है वो मैंने डाल दिया कि ABC है। आपका यहाँ पे मैंने
जो भी एड्रेस है वो एड्रेस आप अपने अकॉर्डिंग फिल कर लेंगे, आपका सबका अलग अलग होगा। स्टेट, अब देखो स्टेट आपको फिल करना है, तो मैंने यहां पे फिल कर दिया हरियाणा। पंजाब है तो पंजाब, किसी और स्टेट के रेजिडेंट है तो आप किसी और स्टेट का नाम डाल देंगे। डिस्ट्रिक्ट, अब अगर मैंने यहां हरियाणा सेलेक्ट किया है तो यहां डिस्ट्रिक्ट जब वो दिखाएगा तो मैंने यहां पे लेट अस सपोज मैंने यहां पे डाल दिया कि डिस्ट्रिक्ट क्या है, झज्जर है। पिन कोड, तो झज्जर की बजाय मैं यहां पे कोई और डाल देता हूं डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। लेट अस सपोज मैंने यहाँ पे दूसरा डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर दिया है, और जो आपका पिन कोड है वो पिन कोड आप क्या कर देंगे, यहाँ पर डाल देंगे। ये जो पिन कोड है ये पिन कोड आप यहाँ पे 1 मिनट फिल कर देंगे, आपका जो भी पिन लगता है एरिया का, ओके। उसके बाद यहां आ जाओ, यहां देखो यहां लिखा है एड्रेस फॉर द कम्युनिकेशन, कि आपके साथ पत्राचार जो होगा ना, आपके ऑफिशियल घर पे ऑफिशियली कोई लेटर भेजा जाता है तो उसके लिए एड्रेस क्या होगा। हो सकता है आप परमानेंट रेजिडेंट कहीं और के हो और आप रह कहीं और रहे हो, तो उस केस में दोनों अलग अलग हो जाएंगे। लेकिन अगर आपका परमानेंट रेजिडेंट है, वहीं आप रह रहे हैं, तो सेम एज परमानेंट कर दो, तो वो सेम का सेम यहां पे आपका कॉपी हो जाएगा। उसके बाद कहता है डू यू हैव एनी क्लोज रिलेटिव इन द सर्विस ऑफ हाई कोर्ट और एनी सबऑर्डिनेट कोर्ट इन द स्टेट ऑफ पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, कि क्या आपका कोई करीबी रिश्तेदार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में उच्च न्यायालय में या किसी अधीनस्थ न्यायालय की सेवा में है। यदि है तो आप यस कर दो, अदरवाइज नो कर दो। उसके बाद कहता है आर यू एम्प्लॉयड ऑफ ए स्टेट गवर्नमेंट, कि आप किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं। यदि आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो यस कर देंगे, जो डिटेल्स मांगेगा वो फिल कर देंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। वेदर यू हैव बीन प्रीवियसली सर्व्ड इन एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सेमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और द कॉर्पोरेशन ऑफ द बोर्ड, कि अगर किसी गवर्नमेंट एजेंसी में, किसी कॉर्पोरेशन में, किसी बोर्ड में अगर आपने काम किया है तो यस कर दो, अदरवाइज यहां पर क्या कर दो, नो कर दो, ओके। Whether any FIR or the criminal case has been ever registered against you, कि आपके खिलाफ कभी कोई FIR या कोई आपराधिक मामला जो है वो दर्ज हुआ है, तो अगर हुआ है तो यस कर दो, अदरवाइज क्या कर दो, नो कर दो। आर यू कन्विक्टेड एक्विटेड ऑफ एनी ऑफेंस, कि आप पर कोई आपराधिक मामला दर्ज हुआ हो और आप उसके लिए दोषी ठहराए गए हो कोर्ट बाय द कोर्ट ऑफ द लॉ, तो आप यस कर दो, अदरवाइज क्या कर दो, नो कर दो, ओके। उसके बाद कहता है वेदर यू आर एवर डिसमिस्ड और रिमूव्ड फ्रॉम सर्विस ऑफ एनी स्टेट गवर्नमेंट और एनी पब्लिक सेक्टर, कि किसी राज्य सरकार या किसी सार्वजनिक क्षेत्र की सेवा से आपको बर्खास्त किया गया है, आपको हटाया गया है, आपने रेजिग्नेशन नहीं डाला है, आपको वहां से हटाया गया है, तो यस कर दो, अदरवाइज क्या कर दो, नो कर दो। और उसके बाद कहता है कि सेव करें, कैंसिल करें या लॉग आउट करें, तो यहां क्या कर देंगे, आप सेव कर देंगे। तो उसके बाद क्या करना है, जब ये आपके पास ओपन होता है तो यहां पर आपको अपनी फोटो, और फोटो का साइज जो है वो नॉट मोर देन 50 KB और जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में ही आपकी फोटो होनी चाहिए। तो यहां चूज फाइल करेंगे, मैंने एक फाइल चूज कर ली है यहां पे, ठीक है, और ये फाइल मेरी क्या हो गई है, चूज हो गई है। उसके बाद जब मैं सिग्नेचर की बात करूंगा तो सेम इसी प्रोसेस में मैंने सिग्नेचर चूज कर लिए हैं, ये सिग्नेचर हो गए। और प्रूफ ऑफ डिपेंडेंसी में एक बात बता देता हूं, यहां पर पीडीएफ फॉर्मेट की फाइल हो और मैक्सिमम साइज हो 500 KB हो, अगर कोई डिपेंडेंट हो तो उसमें कोई भी पीडीएफ आप यहां पर क्या कर देंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। और ये तीनों चीजें मेरी क्या हो गई हैं, सेलेक्ट हो गई हैं, और मैंने क्या कर दिया, इसको सेव कर दिया, ठीक है। और यहां पर जो है जब मैं सेव कर देता हूं तो ये यहां पे उसने कहा है कि अपलोड, तो अपलोड कर दिया हमने, ठीक है जी। उसने यहां पे उसने कहा है कि अपलोड करना पड़ेगा, 1 मिनट। इसको यहां पे आपने ये किया, ये चूज किया, देन आफ्टर अपलोड, ये अपलोड हो गया है। देन आफ्टर आपको क्या करना है यहां पर, कि यहां पे आपको चूज फाइल किया, आपने फाइल चूज की यहां पे, एंड देन आफ्टर क्या करना है, अपलोड। और ये फाइल आपकी क्या हो गई है, डॉक्यूमेंट अपलोड। तो ये डॉक्यूमेंट अपलोड का प्रोसेस चल रहा है, और ये जब डॉक्यूमेंट अपलोड का प्रोसेस चल रहा है तो आपका ये डॉक्यूमेंट क्या हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा। एंड देन आफ्टर आप क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे, और आपका जो फॉर्म फिलिंग है वो फॉर्म फिलिंग क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। और फिर आपने क्या कर लेना है ये, और ये आपका पूरा फॉर्म जो है वो फॉर्म फिल हो गया है, सारी चीजें कर दी हैं। अब यहाँ पे डिक्लेरेशन में क्लिक किया कि मैं प्रमाणित करता हूं कि आवेदन पत्र में दी गई सभी जो तथ्य हैं वो सत्य हैं और मेरी जानकारी में कुछ भी नहीं छुपाया गया है। यदि कोई मनगढ़ंत या झूठी कहानी है तो उसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार होऊंगा, और यहां पर कर दो लास्ट में कंफर्म, ठीक है। वन सबमिटेड यू विल नॉट बी एडिट एनी इंफॉर्मेशन, और आप कोई एडिट नहीं कर पाएंगे, यस आई एम श्योर। और आई एम श्योर होते ही ये आपका फॉर्म फिलअप हो गया है। और प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, यहां पर आप क्या कर लेंगे कि अपना
प्रिंट आउट निकलवा लेंगे। और एक बता देता हूं कि आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेना अनिवार्य है। यदि आप आवेदन पत्र का प्रिंट करने में असमर्थ हैं तो अपना पंजीकरण नंबर उद्धृत करते हुए हेल्पलाइन डेस्क ईमेल आईडी पर मेल करें। ये जो हेल्प डेस्क है इस पर हेल्प डेस्क पर मेल कर देंगे। अदरवाइज आपका प्रिंट आउट यहां पर लेना आपके लिए जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। और ये प्रिंट आउट मेरा क्या हो गया है, यहां पर सेव हो गया है और मेरा फॉर्म फिलिंग का सेशन है वो कंप्लीट हो गया है। अब एक बात बता देता हूं आपको, अब सुनो बहुत ध्यान से, कि ये तो फॉर्म तो फिल कर दिया, लेकिन फॉर्म फिल करने से नौकरी नहीं मिलती। नौकरी तब मिलती है जब उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। और मैं आपसे बता दूं कि बेशक ये पोस्ट जो है ग्रुप डी की हो, यहां पर बहुत अच्छी तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स आएंगे। क्योंकि रीजन है, उसका कारण है, पंजाब चंडीगढ़ हाईकोर्ट है तो इसका मतलब चंडीगढ़ की नौकरी है, तो उसके लिए प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, तैयारी करनी पड़ेगी। उसका समाधान क्या है? अब वो समाधान सबसे मेन है। तो सिंपली गूगल ओपन करो और सर्च करो अड्डा 24/7। कर दिया अड्डा 24/7 सर्च। सबसे पहले लिंक पे चले जाओ। चले गए सबसे पहले लिंक पे। सबसे पहले लिंक पे जाने के बाद यहाँ पे सिंपली लिखा हुआ है ऑल कोर्सेज। तो स्टेट एग्जाम पे जाओ और स्टेट एग्जाम पे जाके हरियाणा सेलेक्ट करके और यहाँ पे आ जाओ पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट। और यहाँ एक बैच है, ये जो बैच है 6 सितंबर से शुरू किया जा रहा है। ये बैच सिंपली इस वैकेंसी को टारगेट करके शुरू किया गया है। इस बैच में आपको क्या मिल रहा है? लाइव और रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लासेस मिल रही हैं, प्लानर मिल रहे हैं, पहले के जो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के पेपर हुए हैं वो पेपर मिल रहे हैं, और एक होलिस्टिक और एक समग्र तैयारी आपकी यहाँ पर करवाई जा रही है। सिंपली बाय नाउ करो और कोड लगा दो। यहाँ पर जो कोड अप्लाई करना है वो कोड अप्लाई करना है यहाँ पर Y817। और इस कोड को अप्लाई करते ही आपको ये जो कोर्स है ये केवल और केवल अभी 919 रुपए में ये कोर्स मिल रहा है, 919 में। तो कोड क्या रहेगा आपके लिए? Y817। इस कोड को अप्लाई करके आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को आगे लेके जा सकते हैं। तो इसी नोट के साथ आज रोकना चाहूंगा, मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, लड़ते रहिए, झगड़ते रहिए और इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और तैयारी करें और अपनी तैयारी की शुरुआत आज से और अभी से करें। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।